सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप लोग? होप करते हैं आप लोग सभी मज़े में होंगे एंड होप करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन भी क्लास 10 के लिए एकदम टॉप वाली चल रही होगी। नहीं चल रही है तो कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, आप लोग लग जाइए। ओके, तो प्रिपरेशन को और ऊपर ले जाने के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ एक न्यू चैप्टर जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है एंड कितने टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं। जितना भी इसमें आने वाला है सारा आपको कवर कर देंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपका। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ओके, सारे बेसिक डिटेल देखने वाले हैं वन बाई वन। चलिए, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अगर आपको कोई सीरीज दिया हुआ है और उसका टर्म इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है एक कॉमन डिफरेंस के साथ, तो उस सीरीज को हम लोग बोल सकते हैं एपी। जैसे समझते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कोई सीरीज दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, ये आपको सीरीज दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए ये सीरीज जो इंक्रीज हो रहा है, 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है ना। तो देखिए, लेकिन ये सीरीज इंक्रीज जो हो रहा है ये एक कॉमन डिफरेंस के साथ इंक्रीज हो रहा है। मतलब 2 में और 4 में कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 4 और 6 में कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 6 और 8 में कितना का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। क्लियर है यहाँ से? मतलब आपको एपी में जितना भी सीरीज मिलेगा वहाँ पे हमेशा आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगा कि डिफरेंस आपको हमेशा सेम मिलने वाला है। मे बी 3 का डिफरेंस मिलेगा, मे बी 4 का डिफरेंस मिलेगा, लेकिन डिफरेंस हमेशा आपको क्या मिलेगा? कॉमन मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, फर्स्ट एपी हो गया। सेकेंड आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए ये 12 हो गया, ठीक है ना, और 10, 8, 6 या 4, कुछ इस टाइप का भी एपी मिल सकता है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 12 से 10 जाएंगे तो -2 का डिफरेंस है, 10 से 8 जाएंगे तो -2 का डिफरेंस है, 8 में 6 जाएंगे तो -2 का डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? -2 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस है। तो इसको भी हम लोग एपी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ओके, तो ये वाली सीरीज को भी एपी बोल सकते हैं, ये वाली सीरीज को भी एपी बोल सकते हैं। और एक एपी का एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल है आपके पास 3, 6, 9, 12, तो ये भी क्या हो गया? आपका एपी हो गया। इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है? 3 का डिफरेंस है, इसका भी 3 का डिफरेंस है, इसका भी 3 का डिफरेंस है। तो इस सारे को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एपी बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 4, 6, 8। बताइए यहाँ पे हमको क्या ये एपी है या नहीं है? देखिए, एपी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? सबसे पहले दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो 1 और 4 में कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। 4 और 6 में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। तो यहीं से क्लियर होता है कि डिफरेंस कॉमन नहीं है। तो अगर कॉमन नहीं है तो ये एपी नहीं हो सकता, ठीक है ना। मतलब ये एपी आपका नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई भी डाउट नहीं है आपका कि एपी किसको बोलते हैं? तो एपी किसको बोलते हैं? अगर डिफरेंस कॉमन आता है हर टर्म के बीच में, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? आपका वो एपी है। चलिए, तो अब आपको जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एपी में, आपको इसी टाइप का सीरीज दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब एपी को अच्छी तरीके से समझते हैं और डिटेल में समझते हैं, ठीक है ना। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, एपी को और अच्छे ढंग से समझते हैं हम लोग कि कैसा क्वेश्चन आता है इस पे एंड क्या क्या फॉर्मूला होगा और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग कोई एक एपी ले लेते हैं। मान लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। ओके, यहाँ पे एक हम लोग एपी ले लिए। ओके, चलिए, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि एपी में जो नंबर आप देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, इसको हम लोग बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। इसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट टर्म। ओके, इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंड टर्म, और सेम इसको बोलेंगे थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। मतलब एपी में जो नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ओके, चलिए, और आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जो सीरीज होता है, सीरीज का फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कहीं पे भी ए लिखा होगा ना तो समझ जाइएगा कि एपी का वो फर्स्ट टर्म है। एपी का फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। एंड डी से यहाँ कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है।
AP के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होता है, जैसे 4 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 6 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए, तो आपको पता चल गया कि एक A से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज। ओके, एंड D से कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि कैसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो मान लीजिए आपको यहाँ पे दे देगा कि फर्स्ट टर्म आपका 2 है और कॉमन डिफरेंस इसका 2 है, तो आप यहाँ पे हमको ये बताइए कि इसका फिफ्थ टर्म क्या होगा। तो ऐसे तो हम बता सकते हैं कि फिफ्थ टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म ये, मतलब इसका फिफ्थ टर्म क्या होगा, 10 होगा। ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये होगा, फिफ्थ टर्म तक तो हम लोग गिन के बता दिए, मे बी सिक्स टर्म भी गिन के बता देंगे कि 10 + 2 12, मतलब 10 के बाद 12 आने वाला है, मतलब इस AP का सिक्स टर्म क्या होगा, 12 होगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आएगा, अगर आपको बोल दे कि इसका 50 टर्म क्या होगा, 50 टर्म क्या होगा, तो वहाँ तो दिक्कत हो जाएगा, इतना बड़ा गिनना तो पॉसिबल है नहीं। ओके, मे बी बोल दे कि आपको 110 टर्म क्या होगा, तो इतना बड़ा नंबर को काउंट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या, फॉर्मूला। चलिए, फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। अभी कैसे फॉर्मूला डिराइव करते हैं एंड वो भी आपको बताऊंगा, साथ साथ में फॉर्मूला भी बताऊंगा। बस 2 फॉर्मूला इसमें आएगा आपका AP में, जो कि बहुत ही सिंपल है। चलिए, यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला, टर्म निकालने का फॉर्मूला, मतलब आपको कोई भी टर्म बोलेगा निकालने के लिए AP में, तो आप उस फॉर्मूला के हेल्प से टर्म निकाल सकते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका, यहाँ पे 2 है, और मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, A से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए, यहाँ पे A लिख दिए, ठीक है ना, और A क्या है आपका यहाँ पे 2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सेकंड जो आपका टर्म है वो क्या है, सेकंड टर्म बताइए हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म जो है A है, ओके, और प्लस डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है, प्लस D। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सेकंड टर्म को, जो यहाँ पे आपका 4 है, आपका फर्स्ट टर्म है A और उसमें जो डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, इसलिए A + 2 = 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो A + D, A आपका कितना है 2 है और D कितना है आपका 2 है, तो 2 + 2 = 4, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, थर्ड टर्म देखिए, थर्ड टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं इस टाइप में। तो फर्स्ट टर्म है आपका A प्लस यहाँ से यहाँ D का डिफरेंस है, मतलब 2, फिर यहाँ से यहाँ D का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे 2D लिख सकते हैं हम लोग, 2D = देखिए A कितना है आपका 2 है, प्लस 2 × D, डिफरेंस कितने का है 2 का है, तो 2 2 = 4, 4 + 2 6। ओके, चलिए, इसी तरह हम लोग और एक निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूँ। फोर्थ = A प्लस, देखिए A प्लस फोर्थ टर्म कौन सा है इसमें, 1 2 3 4 ये वाला, तो इसमें देखिए A प्लस और कितना D ऐड करेंगे इसमें, यहाँ से यहाँ 1D, यहाँ से यहाँ 2D, यहाँ से यहाँ 3D, मतलब 3D। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं, आपका सेम नंबर आ जाएगा। तो A कितना है आपका 2 है और 3 × D, D कितना है 2 है, तो 3 2 = 6, 6 + 2 8। तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से आपको साफ साफ दिखता होगा कि फोर्थ टर्म मैंने आपको निकालने बोला तो आप यहाँ पे किए A + 3D, थर्ड टर्म निकालने बोले तो किए आप A + 2D, मतलब यहाँ पे 1 कम है। फोर्थ निकालने बोले तो 3 आप कर दिए, थर्ड निकालने बोले तो 2 कर दिए, और बस साथ में आप AA ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, TN = मतलब nth टर्म = A + A सारे में ऐड हो रहा है, प्लस n - 1
एन जितना भी होगा, जितना भी टर्म आपको बोल रहा है, मान लीजिए आपको बोल रहा है 50 टर्म निकालिए, तो 50, तो यहाँ पे 50 होगा, तो यहाँ तो 50 होगा नहीं, 1 कम लेना है, तो n-1 और साथ में क्या करना है, d करना है। बन गया फॉर्मूला आपका Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला है आपका, ये है आपका टर्म निकालने का फॉर्मूला। मान लीजिए आपको कोई बोला कि इस सीरीज का आप 12 टर्म निकालिए या 11th टर्म निकालिए या 10th टर्म निकालिए, आराम से आप निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। आपका यहाँ पे फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। Tn कौन सा टर्म से निकालेंगे, चलिए हम लोग क्या करते हैं, 5th टर्म निकाल के देखते हैं कि यस से हम आता है कि नहीं है। 5th टर्म निकालते हैं, तो 5th टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। a यहाँ पे क्या है, आपको a दिया हुआ रहेगा और d दिया हुआ रहेगा। a आपका यहाँ पे क्या है, 2 है, प्लस n-1 इंटू डी। n आपका क्या है, यहाँ पे 5 है, तो 5-1 करना है, और d कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो 5th टर्म इज इक्वल टू 2 प्लस, यहाँ 4 आएगा, 4 2 8, तो 5th टर्म इज इक्वल टू 10। क्या सेम आया, तो इसी फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग कोई भी टर्म निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये वाला आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग इस पे नेक्स्ट टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एपी में, जो कि आपका है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। तो इसमें क्या पूछेगा आपसे, चलिए तो मान लेते हैं कि आपको कोई एक सीरीज दिया हुआ है 3, 6, 9, 12, 15, ये आपका क्या हो गया, एक एपी हो गया। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप एपी का सम निकालिए, मतलब कि बोलेगा कि आपको 1, 2, 3, 4, 5th टर्म है, तो आपको बोलेगा कि 5th टर्म तक सम निकालिए। तो चलिए इसको तो मैनुअली कर सकते हैं कि 3 + 6 + 9 + 12 + 15 कितना होगा, तो बता सकते हैं हम लोग। लेकिन दिक्कत आपका वहाँ पे आएगा जहाँ पे आपको बोल देगा कि इसका आप 100 टर्म तक सम निकालिए। ये क्या पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, मैनुअली पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल है भी तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है ना, जो कि कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मतलब एपी का सम निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला हम लोग अभी डिराइव करते हैं। एक्चुअली मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ इस एग्जांपल के हेल्प से ही, इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। अगर a + d, a + 2d से समझाऊंगा ना, तो उसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। चलिए इसी से समझा देता हूँ। चलिए तो इसको मान लेते हैं हम लोग Sn। Sn इक्वल टू, इस एपी का नाम दे दिए Sn। Sn इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15। ओके चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसी सीरीज को उल्टा करके लिखते हैं। जैसे Sn इज इक्वल टू 15, 12, 9, 6, 3। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं इस सीरीज़ को। बस मैंने यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, एग्जाम में आपसे पूछेगा नहीं, मतलब डेरिवेशन नहीं पूछेगा। ओके चलिए एग्जाम्पल से ही मैं समझा रहा हूँ। 15 + 3 कितना होता है, 18 होता है, 18। 12 + 6 कितना होता है, 18 होता है। 9 + 9 कितना होता है, 18 होता है। एंड 12 + 6 कितना होता है, 18 होता है। 15 + 3 क्या होता है, 18 होता है। Sn और Sn कितना होता है, 2Sn होता है। यहाँ से देख के क्या आपको कुछ चमका, क्या यहाँ से हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे दिया है आपको 2Sn इज इक्वल टू 18, 18, 18, 18, 18। तो एक काम करते हैं, यहाँ से 2Sn इज इक्वल टू कितना को 18 है, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 × 18। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो Sn इज इक्वल टू, इधर 2 है तो इसको हम क्या करते हैं, इस साइड लेते आते हैं, तो 5/2 हो गया इंटू 18। अब यहाँ पे हमको ये बताइए कि 18 यहाँ पे क्या है, 18 क्या है, टर्म का ऐड करके ही तो 18 आ रहा है, तो हम इसको ले लेते हैं। ये क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, ये क्या है आपका लास्ट टर्म है। एपी का ये लास्ट टर्म है ना, ये आपका क्या है लास्ट टर्म है, ये क्या है आपका फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म को एल से डिनोट करते हैं। तो 18 की जगह क्या हम लोग a + l लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, a + l। ओके a + l लिख दिए। अब देखिए Sn इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 क्या है, आपको यहाँ पे सम निकालने के लिए बोल रहा था 5th टर्म तक, 5th टर्म तक
1 2 3 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म सम निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब यहाँ से 5 क्या है आपका n है, तो n बाई टू a प्लस एल, ये आपका फॉर्मूला निकल गया। किस चीज़ का फॉर्मूला निकल गया? सम फाइंड करने का, मतलब AP का अगर आपको बोलेगा सम निकालिए तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। आपको मैंने अभी टर्म निकालने वाला फॉर्मूला बताया था कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला बताया था मैंने। चलिए इस फॉर्मूला को यहाँ पे पुट करते हैं तो एक और फॉर्मूला आपको बन जाएगा। देखिए टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एल के जगह इसको पुट करते हैं, मतलब लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर सकते हैं। चलिए एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू और ए प्लस एल के जगह इसको पुट करते हैं, ठीक है ना। लास्ट टर्म को हम ऐसे निकाल सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू और ए प्लस ए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका क्या निकल गया? दूसरा फॉर्मूला निकल गया सम निकालने का, ठीक है ना। एक ये है और एक ये है, और ये वाला तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको समझाया हूँ एग्जाम्पल से आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर मैंने आपको a प्लस डी मतलब ऐसा कुछ करके कुछ समझा था, a प्लस डी, a प्लस टू डी, a प्लस टू डी में भी आपके स्कूल में कुछ ऐसा करके ही समझाया होगा, लेकिन इसमें मे भी आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल का हेल्प लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। आपका सारा यहाँ से बेसिक्स क्लियर हो गया है, अब इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा आपसे, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग करेंगे दासगुप्ता बनर्जी से क्वेश्चन एंड आंसर। ओके चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है दासगुप्ता एंड बनर्जी से। जो पहला क्वेश्चन है आपका कि राइट द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर पहला टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 4 है तो बताइए 6 टर्म क्या क्या होगा। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो निकाल सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला का ही यूज़ करें हम लोग, ठीक ना। तो अगर फर्स्ट टर्म क्या है इसका 1 है, ओके, तो इसका सेकेंड टर्म क्या होगा बताइए। कॉमन डिफरेंस अगर 4 है और फर्स्ट टर्म 1 है तो बस ऐड कर दीजिए, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस कितना है, फिर से ऐड कीजिए 5 में, तो 5 प्लस 4 9, 9 में 4 फिर से एक बार ऐड कीजिए तो 9 प्लस 4 13, फिर से और एक बार 13 प्लस 4 कितना होगा 17, 17 प्लस 4 कितना हुआ 21। कितना टर्म हुआ 1 2 3 4 5 6 टर्म हो गया। बस ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। सेम ऐसा ही करना है आपको इसमें। देखिए फर्स्ट टर्म क्या बोल रहा है आपको 11 है, 11। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी आपको दिया है -3, मतलब आपको यहाँ पे माइनस करना है। तो 11 - 3 कितना होगा 8, 8 - 3 कितना होगा 5, 5 - 3 कितना होगा 2 एंड 2 - 3 कितना होगा -1, ठीक है ना। एंड -1 - 3 -4 कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 टर्म हो गया। चलिए अब इसका देखते हैं। यहाँ पे एक क्या आपका 3.5 है, 3.5। इसका सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, बस ऐड कीजिए 1.5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3.5 प्लस 1.5 तो हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है ना। 3.5 प्लस 1.5 क्या हो जाएगा 5। अब 5 प्लस 1.5 तो 6.5। अब 6.5 प्लस 1.5 क्या होगा 8, ओके, एंड 8 प्लस 1.5 हो जाएगा आपका 9.5, ठीक है ना। कितना हो गया 1 2 3 4 5 और एक हो ना, तो 9.5 प्लस 1.5 कितना होगा 9 प्लस 10 और 1 11 हो जाएगा आगे आपका आंसर, ठीक। चलिए इससे हम लोग डी नंबर को भी देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 2 6 1 7 7/3। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 4 है, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा 4 प्लस 7/3, तो कितना होगा, इसका नीचे एलसीएम लेंगे तो ऊपर पे हो जाएगा 12
और 12 प्लस 7 19, 19/3। तो 19/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 1/3। ओके, अब सेम अगर 6 1/3 प्लस 2 1/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 2/3। ओके, सेम करना है, जैसे एलसीएम लेके अभी इसमें करके सिखाएं वैसे ही इसमें करना है। 8 2/3, 8 2/3 को अगर आप 2 1/3 के साथ ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11, और 11 में अगर 2 1/3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13 1/3, और 13 1/3 को अगर ऐड करेंगे 2 1/3 से तो ये हो जाएगा आपका 15 2/3। ओके, चलिए यही है आपका आंसर, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते रहो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या आपका यहाँ पे कि द सेवंथ टर्म ऑफ 3 7 11 15, आपको यहाँ पे सेवंथ टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहा है इस एपी का 3 7 11 15 का। ओके, चलिए टर्म का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू, मतलब nth टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है किसका, nth टर्म का, मतलब कोई भी टर्म फाइंड करने का, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको पहले ए फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद डी फाइंड करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग कोई भी टर्म निकाल पाएंगे। चलिए, तो ए यहाँ पे क्या है, ये बता सकते हैं। ए क्या होता है, सीरीज का फर्स्ट टर्म को हम लोग ए बोलते हैं, मतलब इसका इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है। ओके, डी बताइए कितना है। डी क्या होता है, कोई भी एपी कितना से इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है, मतलब 3 और 7 में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। जिसको नहीं आता है आप एक काम कीजिएगा, T2 माइनस T1 कीजिएगा। ये फॉर्मूला होता है डी फाइंड करने का, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब हमेशा याद रखिएगा कि डी जब भी फाइंड करने के लिए बोले तो आपको सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है, ठीक है ना। तो T2 कितना है आपका, 7 है, और T1 कितना है आपका, 3 है। तो 7 माइनस 3 4, ऐसे भी आपका 4 आएगा, ठीक है ना। नहीं तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि डी कैसे होगा डायरेक्ट, ठीक है। और जिसको नहीं आता है, प्रॉब्लम होता है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, डी इक्वल टू T2 माइनस T1। अब चलिए nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला ये है। हमको कौन सा टर्म फाइंड करना है, सेवन्थ टर्म फाइंड करना है। तो सेवन्थ टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है, 3 है, प्लस एन कितना है, सेवन्थ टर्म है, तो 7 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, 4 है। चलिए, तो सेवन्थ टर्म इज इक्वल टू 3 प्लस 7 माइनस 1 इंटू 6, 6 इंटू 4। तो सेवन्थ टर्म कितना हो जाएगा, 3 प्लस 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 27 आ गया आपका आंसर। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब देख लेते हैं इसको, फिफ्थ टर्म आपको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला तो पता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए बताइए यहाँ पे कि ए क्या है। ए है आपका फर्स्ट टर्म, इसका क्या है, 18 है। डी क्या है आपका, यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि T2 माइनस T1 कीजिए, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड को फर्स्ट से माइनस कीजिए। तो 13 माइनस 18। ओके, चलिए यहाँ पे 13 माइनस 18 कितना होगा, माइनस 5। डी इज इक्वल टू माइनस 5 आ गया। चलिए इसमें पुट करते हैं, कौन सा टर्म फाइंड करना है आपको, 15 टर्म फाइंड करना है। ए कितना है आपका, 18 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है, 15 है, ठीक है ना। एन ये बना लेते हैं हम लोग, 15 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना निकला है, माइनस 5 निकला है। चलिए 18 और 15 माइनस 1 4, सॉरी 14, तो 14 इंटू माइनस 5। तो यहाँ पे कितना होगा, 18 प्लस 14 इंटू 5 क्या होगा, माइनस 17। ओके, 14 इंटू माइनस 5 70। अब चलिए माइनस 70 इंटू सॉरी माइनस 70 और 18 माइनस करें तो कितना होगा, -52 माइनस 52। ओके, चलिए अब इसको देख लेते हैं।
अब इसको देख लेते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला सेम है, nth टर्म फाइंड करने का। इसमें करना क्या है आपको, द 9th टर्म ऑफ, इसका 9th टर्म निकालना है इस AP का। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके चलिए, a क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, a होगा -6, d क्या होगा, फॉर्मूला लगाइए T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 है, ये कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है, ठीक है ना। d इज इक्वल टू T2 क्या है आपका, मतलब सेकेंड टर्म -2 है, माइनस ओके, और T1 क्या है, -6 है, मतलब -6। चलिए, तो -2 और +6 इक्वल टू 4। चलिए अब यहाँ पे पुट करते हैं, कौन सा टर्म फाइंड करना है, 9th टर्म फाइंड करना है। तो a क्या निकला आपका, -6 प्लस n क्या है आपका 9 है, 9 माइनस 1, d क्या है 4 है। तो -6 और 9 माइनस 1 8 इंटू 4, तो -6 8 4 जो 32 और होगा 26। ओके चलिए अब इसको देख लेते हैं लास्ट। तो इसमें क्या करना है आपको, 11th टर्म फाइंड करना है। टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे बताइए a क्या है, a है आपका 4 है, और d क्या है, फॉर्मूला क्या होता है डी फाइंड करने का, T2 माइनस T1, सेकेंड को फर्स्ट से माइनस करना है, मतलब 7.5 माइनस 4 कितना होगा, 3.5। चलिए, तो nth टर्म कितना है आपका 11 है, a प्लस a कितना है 4 है, प्लस n कितना है 11 है, ओके, -1 इंटू डी कितना है 3.5। तो 4 प्लस -1 10, ठीक है ना, इंटू 3.5। तो 4 प्लस 10 इंटू 3.5 35, 35 प्लस 4 39। चलिए आगे आपका आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द AP वेयर द nth टर्म इज 4n-1। तो आपको AP का 5 टर्म तक निकालना है। अगर आपका nth टर्म जो है वो है 4n-1, nth टर्म है 4n-1 का मतलब फर्स्ट टर्म भी आपका यही है, सेकेंड टर्म यही है, थर्ड टर्म यही है, फोर्थ टर्म भी आपका यही है, फिफ्थ टर्म भी आपका यही है। सिर्फ क्या चेंज होगा वहाँ पे, n के बदले 1 2 3 4 5। जैसे कि यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टर्म पहले निकालते हैं, फर्स्ट टर्म, ओके, क्या होगा फर्स्ट टर्म, 4 इंटू एन के बदले बस आपको वहाँ पे 1 पुट करना है, -1 इक्वल टू, तो 4 इंटू 1 4 -1 3, ओके। सेकेंड टर्म क्या होगा, 4 इंटू आपका ये एन के बदले बस यहाँ पे 2 रखना है और -1, तो 4 2 जा 8 और -1 कितना होगा 7, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थर्ड टर्म, ठीक है ना, तो 4 इंटू 3 -1, 4 3 12 -1 11। फोर्थ टर्म कितना होगा, 4 इंटू 4 -1, 4 4 16 -1 15, ओके। और फिफ्थ टर्म तक निकालना है आपको, तो फिफ्थ टर्म कितना होगा, 4 इंटू 5 -1 5 4 20 -1 19। तो 1 2 3 4 5 टोटल आपका 5 टर्म निकल चुका है AP का, ठीक है ना। सेम आपको इसका भी निकालना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो होगा आपका वो होगा 3 इंटू एन की जगह 1 पुट करना है आपको फर्स्ट टर्म के लिए, 1 + 2, तो 3 1 जा 3 + 2 5। सेकेंड टर्म के लिए क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 + 2, तो 3 2 जा 6 + 2 8, ठीक है ना। थर्ड के लिए क्या होगा, 3 इंटू एन की जगह 3 पुट करना है +2, 3 3 9 + 2 11। फोर्थ के लिए, ठीक है ना, फोर्थ के लिए क्या होगा, 3 इंटू एन की जगह बस 4 पुट कीजिए +2, तो 4 3 12 + 2 14, ओके। तो फिफ्थ क्या होगा, तो 3 इंटू 5 + 2 17, ओके। सेम आपको इसका भी करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, 5n-1 6, तो n की जगह बस 1 -6, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 और -6, तो -1, ओके। सेकेंड टर्म
क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 6, 5 टू 10 माइनस 6, तो 10 माइनस 6 कितना होगा 4। थर्ड के लिए कितना होगा 5 इंटू 3 माइनस 6, तो 15 और माइनस 6 कितना होगा 9। फोर्थ के लिए तो 5 इंटू 4 माइनस 5 और 20, 20 माइनस 6 14। फिफ्थ के लिए तो 5 इंटू सिर्फ यहाँ पे 5 पुट कीजिए माइनस 6, 5 बाई 25, 25 माइनस 6 19। चलिए आपका निकल गया आंसर, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या करना है आपको यहाँ पे कि विच टर्म ऑफ एपी है आपका 2 7 12 17 इज 52। आपको यहाँ पे क्या बताना है, टर्म बताना है कि 52 का इस एपी में कौन सा टर्म है। चलिए तो निकालते हैं कौन सा हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, nth टर्म वाला, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। इसमें आपको क्या निकालना है, एन निकालना है, मतलब पोजीशन निकालना है, मतलब टर्म निकालना है, कौन सा टर्म में 52 आएगा। तो इस बार देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे बताइए कि ए आपका कितना है, ए कितना है, ए किसको बोलते हैं, एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ये है आपका 2, और डी क्या है आपका यहाँ पे, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1, मतलब सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करना है। G2 होगा आपका 7 माइनस 2 हो गया आपका 5, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए आपको nth टर्म दिया हुआ है 52, तो यहाँ पे लिख लीजिए 52 इस इक्वल टू ए कितना है 2 है प्लस एन। आपको इस बार एन फाइंड करना है, ठीक है ना। टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहा है ना, मतलब आपको एन फाइंड करना है। तो एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। इसको सॉल्व कीजिए, 52 इस इक्वल टू 2 प्लस इसको इसे मल्टीप्लाई करते तो होगा 5 एन माइनस 5। तो 2 माइनस 5 कितना होगा माइनस 3, और माइनस 3 को इधर लेते आते तो कितना होगा 52 प्लस 3, 52 प्लस 3 इज इक्वल टू 5n। चलिए तो 52 प्लस 3 कितना होगा 55, 55 इज इक्वल टू 5n, और n इज इक्वल टू 11th टर्म, ठीक है ना। n कितना हो गया आपका 11th टर्म, मतलब इस एपी में 11th टर्म क्या होगा 52 होगा। समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, तो सेम इसी के ऐसा सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है आपका कि विच टर्म ऑफ एपी 1.5 4.5 7.5 इज 25.5। तो आपको यहाँ भी टर्म बताना है इसका 25.5 का। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, nth टर्म वाला, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके चलिए यहाँ पे बताइए a क्या है, a है आपका 1.5, डी क्या है आपका T2 माइनस T1। तो आपका सेकेंड टर्म क्या है 4.5 माइनस 1.5, तो कितना होगा 4.5 माइनस 1.5 3, तो डी कितना निकल गया आपका 3। चलिए तो nth टर्म कितना दिया है इस बार आपको 25.5, ए कितना है 1.5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको n फाइंड करना है, मतलब टर्म फाइंड करना है आपको। तो चलिए d कितना है आपका, d है 3 है, 25.5 और 1.5 प्लस 3n माइनस 3। ओके चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो 25.5 इसको इधर लाते हैं, तो 25.5 माइनस 1.5 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये तो गया, और 24 इज इक्वल टू 3n माइनस 3। इसको इधर लाते हैं तो 24 प्लस 3 कितना होगा 27 इज इक्वल टू 3n। तो n इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना होगा 9th, मतलब 9th टर्म इस AP का क्या होगा 25.5। समझ में आ गया आपको। चलिए सेम हमको ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। तो विच टर्म ऑफ AP 20 17 14 11 इज माइनस 16। चलिए यहाँ भी कौन सा हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, nth टर्म वाला, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके चलिए
सबसे पहले यहाँ पे बताइए ए क्या है। ए है आपका 20 और डी कितना है, कॉमन डिफरेंस मतलब T2 माइनस T1। T2 क्या है 17 माइनस 20 तो क्या हो जाएगा -3, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है -3 का। ओके चलिए इस बार nth टर्म क्या है आपका -16 है और a कितना है 20 है प्लस n -1 इंटू डी। डी कितना दिया है -3 तो -16 इक्वल टू 20 प्लस n इंटू -3 तो -3n हो जाएगा -3n और -1 इंटू -3 प्लस 3। ओके चलिए तो -16 है 20 इधर है तो इसको इधर लाएंगे तो -20 होगा और -16 -20 कितना होगा -36 इस इक्वल टू -3n प्लस 3। चलिए -36 है और +3 यहाँ पे तो इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा -36 -3 तो कितना होगा -39। ओके 39 इज इक्वल टू -3n तो n आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 39 को 3 से डिवाइड करेंगे तो होगा 13th, मतलब इस AP का जो आपका 20, 17, 14, 11 है 13th टर्म उसका -16 होगा। ओके आगे आपको आंसर समझ में, चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पे क्या है, द सेकेंड एंड 7 टर्म ऑफ एन AP आर 10 एंड 45 रेस्पेक्टिवली फाइंड द 10th टर्म। आपको क्या दिया है यहाँ पे सेकेंड टर्म दिया है, मतलब T2 कितना दिया है आपको, ये दिया हुआ है 10। ओके चलिए अगर T2 10 दिया है इसका मतलब क्या, आपको nth टर्म वाला फॉर्मूला होगा a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला पता होगा आपको। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग T2 की जगह हम लोग मतलब Tn की जगह जो सेकेंड टर्म दिया है वहाँ 10 लिख लेते हैं, a प्लस n आपको बता दिया यहाँ पे कि सेकेंड टर्म है तो 2 - 1 इंटू डी। तो 10 इज इक्वल टू a प्लस 2 - 1 1d। चलिए यहाँ से एक इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या दिया है क्वेश्चन में कि आपका जो 7th टर्म है मतलब 7th टर्म है वो है 45, ठीक है ना। देयरफॉर आपको फॉर्मूला पता होगा Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला पता है आपको। nth टर्म मतलब 7th टर्म दिया है 45 तो यहाँ पे लिख दीजिए 45 और a पता नहीं है a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना बोला है 7th टर्म है मतलब 7 - 1 इंटू डी, ना a पता है ना d पता है, ठीक है ना। तो 45 इज इक्वल टू a प्लस 7 - 1 6 तो 6d। ये इक्वेशन आपका क्या हो गया सेकेंड हो गया। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के हेल्प से हम लोग a और d निकालते हैं। क्या करते हैं, बाई सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड -1 इसको इससे माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा 45 इज इक्वल टू a प्लस 6d और 10 इज इक्वल टू a प्लस d। तो माइनस करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो साइन चेंज हो जाएगा सबका, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। चलिए तो 45 - 10 कितना होगा 35 और ये है प्लस माइनस गया ये, ठीक है ना। और 6d - d 5d तो d इज इक्वल टू कितना निकल गया 7। चलिए यहाँ से 7 निकल गया d। अब a निकालना है तो d को पुट करते हैं बाई पुटिंग d इन कोई भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं। चलिए इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं बाई पुटिंग d इन इक्वेशन 1। चलिए तो इक्वेशन 1 क्या है आपका 10 इज इक्वल टू a प्लस d। तो 10 इज इक्वल टू d कितना है 7 है तो a इज इक्वल टू 10 - 7 3। यहाँ से a भी निकल गया और d भी निकल गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा था कि फाइंड 10th टर्म। तो 10th टर्म क्या होगा, देयरफॉर 10th टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो 10th टर्म इज इक्वल टू a प्लस a आपका निकल चुका है, यहाँ से कितना निकाले हैं 3 प्लस 10 बोल रहा है तो यहाँ पे 10 पुट कीजिए -1
और डी कितना है 7 है। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर निकल जाएगा। तो 10th टर्म इज इक्वल टू 3 प्लस 10 माइनस 1 कितना होगा 9 इंटू 7। तो 10th टर्म इज इक्वल टू 3 प्लस 63। तो 10th टर्म इज इक्वल टू 66। चलिए आगे आपका आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द थर्ड एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 16 एंड 37। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, थर्ड टर्म दिया है, मतलब थर्ड टर्म इज इक्वल टू 16, ओके। और क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म एंड सिक्स टर्म। सिक्स टर्म कितना दिया है आपको, वो दिया हुआ है 37। निकालना क्या है आपको, इसमें निकालना है फाइंड दी फर्स्ट टर्म एंड दी कॉमन डिफरेंस। मतलब आपको इसमें ए और डी बताना है। ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, ओके। चलिए अगर आपको यहाँ पे थर्ड टर्म दिया है तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा nth टर्म का, कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला तो पता है आपको, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जन्म जन्म से आपको याद होगा, ठीक है ना। तो nth टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म यहाँ पे क्या पुट कीजिए, 16 पुट कीजिए, इक्वल टू ए प्लस थर्ड टर्म बोल रहा है तो 3 माइनस 1 इंटू डी। तो 16 इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 2d। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगाएंगे nth टर्म वाला, जो कि होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला तो आपको पता है। चलिए तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं 37 इज इक्वल टू ए प्लस कौन सा टर्म 37 है, सिक्स्थ टर्म, तो 6 माइनस 1 इंटू डी। तो 37 इज इक्वल टू ए प्लस 5d। इसको इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, अगर इसको इससे माइनस करते हैं तो ए आसानी से कट जाएगा, ठीक है ना। चलिए बाई सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड माइनस 1, सेकेंड को 1 से माइनस करते हैं। तो 37 इज इक्वल टू ए प्लस 5d जो है आपका 16 इज इक्वल टू ए प्लस 2d। माइनस करते हैं तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। तो 7 में 6 1 3 21, ये तो गया आपका 5 में 2 3d। तो d इज इक्वल टू 7। d कितना निकल गया आपका 7। चलिए d निकालने बोला था कॉमन डिफरेंस, वो निकल गया, बस अब a निकालना है। तो चलिए बाई पुटिंग d इन, d को किस में पुट कर देते हैं, कोई एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। चलिए इसमें पुट कर देते हैं d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपका, 16 इज इक्वल टू ए प्लस 2d। तो 16 इज इक्वल टू ए प्लस 2d। तो a 2 इंटू डी कितना है 7। तो 16 इज इक्वल टू ए प्लस 14। तो यहाँ से a कितना निकल जाएगा, 16 में 14 माइनस कर दीजिए तो 2। चलिए आगे आपका आंसर a और d फाइंड करने के लिए बोल रहा था आपको, तो a भी निकल गया और d भी निकल गया। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इफ द नंबर 2k माइनस 3k प्लस 1 एंड 2k प्लस 3 आर इन AP फाइंड द नंबर। तो कौन सा नंबर AP में है, 2k माइनस 3 और k प्लस 1 और 2k प्लस 3, ये क्या है AP में है। तो आप इसको इससे समझिए, 2 4 6, ये भी 3 नंबर है और AP में, ये भी 3 नंबर है और AP में, इसे समझिए। तो AP का ये क्या हो गया आपका फर्स्ट टर्म हो गया, मतलब T1 हो गया। AP का क्या हो गया सेकेंड टर्म हो गया। AP का ये क्या हो गया थर्ड टर्म हो गया। इतना तो कोई डाउट नहीं है। चलिए आपको पता है कि AP में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। मतलब 2 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 4 और 6 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2। मतलब इसको इससे माइनस करेंगे तो 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 2। अगर दोनों का कॉमन डिफरेंस है तो क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। क्या ऐसे लिख सकते हैं,
बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी का यूज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म। तो सेम कंडीशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ये है एपी में, और एपी में हम लोगों को पता है कि कॉमन डिफरेंस होता है। मतलब इसको अगर इससे माइनस करेंगे, मतलब T2 माइनस T1 करेंगे तो T3 माइनस T2 होना चाहिए, T3 माइनस T2 होना चाहिए। यहाँ तक तो समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो और एक बार आप देख लीजिए शुरू से, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। T2 क्या है आपका, K+1 है, K+1 है, माइनस T1 क्या है आपका, वो है 2K माइनस 3 इज इक्वल टू T3। T3 क्या है आपका, 2K प्लस 3 माइनस T2 क्या है आपका, K+1 है। चलिए इसको सॉल्व करना है। तो K+1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो माइनस इंटू माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 2K प्लस 3 माइनस K प्लस माइनस K और माइनस इंटू 1 माइनस 1। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए K और माइनस 2K माइनस K और 3 प्लस 1 4, 2K माइनस 1 तो K, ओके, और प्लस 3 और माइनस 1 तो प्लस 2। इसको इस साइड लेते आते हैं और इसको इस साइड, तो हो जाएगा यहाँ पे 2K इज इक्वल टू 2 और K इज इक्वल टू 1। यहाँ से K कितना निकल गया, 1 निकल गया। आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा था, फाइंड दी नंबर। तो नंबर क्या क्या होगा, चलिए। तो देयरफॉर नंबर 2K माइनस 3, एक नंबर ये है, बस K का वैल्यू पुट कीजिए, आपका नंबर निकल जाएगा। तो 2 इंटू 1 माइनस 3, K का वैल्यू कितना है 1, तो 1 आप K की जगह पुट कीजिए। तो 2K 2 1 जा 2 माइनस 3 कितना होगा, माइनस 1। एक तो नंबर ये है। दूसरा नंबर क्या है, K+1, K+1, तो K कितना है आपका 1 है प्लस 1, तो ये हो गया आपका 2, सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर क्या है, 2K प्लस 3, तो 2 इंटू 1 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 5। आ गया आपका आंसर। चलिए आपका तीनों नंबर निकल गया, ठीक है ना। तीनों नंबर निकल गया, -1, 2 और 5। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पे क्या है कि इफ 1, A, B, 13 आर इन AP, फाइंड A एंड B। तो चलिए हमको यहाँ पे क्या करना है, A और B निकालना है। तो A और B हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से अगर हम लोगों को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए। फर्स्ट टर्म तो पता है 1 है, लेकिन कॉमन डिफरेंस पता नहीं है कितना है। चलिए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रिक का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको क्या दिया है, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म दिया हुआ है। मतलब फोर्थ टर्म कितना है आपका, 13 दिया है। इस टर्म का हेल्प से हम लोग D निकालने का कोशिश करेंगे। चलिए आपको पता है nth टर्म का फॉर्मूला वो होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth की जगह हम लोग यूज़ करेंगे 13 और A प्लस n है आपका यहाँ पे कितना 4, तो 4 माइनस 1 इंटू डी। आपका फर्स्ट टर्म यहाँ पे दिया हुआ है कितना A है, ये तो फर्स्ट टर्म है ना AP का, तो ये है आपका 1, तो 13 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 माइनस 1 3D। ओके, तो इसको इधर लाते हैं तो क्या होगा 12 इज इक्वल टू 3D, तो D इज इक्वल टू 4। D है आपके पास और फर्स्ट टर्म भी है आपके पास AP का, तो उसके आसानी से अब हम लोग सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म भी निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। देखिए T2 निकालना है आपको, ठीक है ना। T2 क्या है आपका यहाँ पे A है। चलिए तो फॉर्मूला क्या है आपका, nth टर्म का A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म निकालना है आपको, जो कि है आपका यहाँ पे A, और A कितना है, ये वाला A क्या है, सीरीज का फर्स्ट टर्म है जो कि है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना है आपका यहाँ पे, n है सेकेंड टर्म, मतलब 2 माइनस 1 इंटू डी। A इज इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 1 1, और D आपको यहाँ पे मिल चुका है 4, तो 4 इंटू 1 4, तो A कितना निकल गया आपका
5, मतलब सेकेंड टर्म जो है आपका वो है 5, ठीक है ना। चलिए इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, थर्ड टर्म भी निकाल लेते हैं। थर्ड टर्म जो कि फॉर्मूला होता है nth टर्म के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a कितना है, सीरीज का फर्स्ट टर्म है 1 प्लस ये 3 है तो 3 माइनस 1, डी कितना निकाले हम लोग 4। तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1 और 3 माइनस 1 2 और 2 इंटू 4 8। तो थर्ड टर्म क्या है आपका b है, तो b इज इक्वल टू 9। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहाँ भी आप लिख सकते हैं सेकेंड टर्म, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो आगे आपका आंसर ए है आपका 5, बी है आपका 9। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका यहाँ पे, द सम ऑफ 3 नंबर इन एन एपी इज 54 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड इज 288, फाइंड द नंबर। मतलब आपको यहाँ पे नंबर फाइंड करना है और वो भी नंबर किस में है, एपी में है। ओके चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, लेट द नंबर बी a माइनस डी ए और a प्लस डी। नंबर ए पी में है, इसमें तो आपको डाउट नहीं ना, a माइनस डी ए प्लस डी, ये तीनों नंबर किस में है, ए पी में। और यहाँ पे किसी को एक डाउट हो रहा होगा कि क्या हम लोग a प्लस डी और a प्लस 2d नहीं ले सकते हैं, ये भी तो तीनों नंबर ए पी में है। लेकिन ये भी नंबर ए पी में है, ये भी नंबर ए पी में है। लेकिन दिक्कत क्या होगा आपको इसमें आप जब सॉल्व करने जाओगे ना, तो इसमें कैलकुलेशन आपका बहुत टफ हो जाएगा और इसमें सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा आप लोगों के लिए। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी आपको बोले 3 नंबर इन एपी, तो आपको हमेशा कोशिश करना है कि a माइनस डी ए और a प्लस डी लेना है। ओके चलिए अब आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये बोल रहा है द सम ऑफ 3 नंबर इन एन एपी इज 54। 3 नंबर ले लिए हम लोग, एज्यूम कर लिए 3 नंबर को। अब इस तीनों नंबर का सम कितना बोल रहा है, 54 बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे करते हैं, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 54। अब यहाँ पे देखिए कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर आप ए प्लस डी और a प्लस 2d लेते ना, तो वहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाते आसानी से। देखिए आसानी से यहाँ पे हम लोग इसको कट कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3a इज इक्वल टू 54, 3a इज इक्वल टू 54 और a निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से 18। ओके 54 डिवाइड बाई 3 जो कि हो जाएगा आपका 18। आसानी से निकाल लिया यहाँ पे, और उसमें अगर आप निकालने जाते तो आसानी से नहीं निकलता। चलिए और दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या दिया है आपको, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड इज 288, फाइंड द नंबर। ऑल्सो दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट क्या है, a माइनस डी और थर्ड a प्लस डी, ये फर्स्ट है सेकेंड है थर्ड है, तो a प्लस डी कितना दिया है, दोनों का प्रोडक्ट दिया है 288। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी होता है, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए a माइनस डी है, a प्लस डी है, इक्वल टू 288 है। तो क्या इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 288 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। चलिए अब देखिए यहाँ पे a का वैल्यू हमको मिल चुका है, यहाँ पे 18 है, तो a का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, 18 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 288। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 288, ठीक है ना। तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 288 माइनस 324, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 36, तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 36। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस तो चले जाएगा और डी हो जाएगा आपका √36, ठीक है ना। और ये निकल जाएगा आपका प्लस माइनस 6। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ए निकाल लिए हम लोग और डी निकाल लिए। अब क्या बोल रहा था आपको,
3 नंबर फाइंड करने के लिए फाइंड दी नंबर, तो नंबर क्या क्या है आपका a माइनस डी है, a प्लस डी। अब बस वैल्यू पुट करना है तीनों में और आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे देयरफॉर नंबर इज a माइनस डी, a प्लस डी, तो a माइनस डी, ठीक है ना। पहला नंबर ये है तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। a कितना है आपका 18 है, 18 है, 18 माइनस डी, डी कितना है आपका देखिए तो एक बार प्लस 6 है और एक बार माइनस 6 है, तो एक बार प्लस 6 लेते हैं पहले, यहाँ पे हो गया 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 18 में 6 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। ओके, और दूसरा नंबर क्या है a है, तो a कितना है आपका वो है 18, और तीसरा नंबर क्या है a प्लस डी है, a प्लस डी, तो a कितना है आपका 18 है और d कितना है, d है प्लस 6, एक बार लीजिए उसके बाद हम लोग माइनस 6 लेंगे, प्लस 6, तो 18 प्लस 6 24, 3 नंबर मिल गया। ओके, लेकिन एक बार और करना है आपको, प्लस 6 से हम लोग कर लिए, एक बार माइनस 6 से करना है, ठीक है ना। और a माइनस डी इज इक्वल टू 18, a 18 है और इस बार माइनस 6 लेके करते हैं, माइनस 6 इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस, तो 18 प्लस 6 24। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए a कितना है आपका, a है 18 और a प्लस डी। ओके, तो a कितना है आपका, a है 18 और इस बार माइनस 6 लेंगे तो माइनस 6, 18 माइनस 6 कितना होगा 12। चलिए तो क्या आ गया आपका आंसर 24, 18 और 12। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब देख लेते हैं हम लोग 12 नंबर भी, यहाँ पे भी सेम है जैसे हम लोग 11 नंबर बनाए। यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द नंबर इन AP सो दैट देयर सम इज 21 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट 2 इज 84। यहाँ पे भी आपको नंबर फाइंड करना है और वो नंबर भी किस में है, AP में है। चलिए यहाँ पे हम लोग सेम जैसे किए वैसे करना है। लेट द नंबर बी, मैंने आपको बताया AP में नंबर कैसे लेना है। अगर आपको बोला गया है 3 नंबर लेने के लिए तो a माइनस डी, a प्लस डी, आपको ऐसा ही लेना है, ठीक है ना। चलिए अब क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर इन AP सो दैट देयर सम इज 21। इस बार तीनों का सम कितना दिया है, 21 दिया है, मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 21। ओके, अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से देखिए आसानी से हम लोग काट सकते हैं इसको पे a 3a इज इक्वल टू 21, तो a इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट 2 इज 84। तो लास्ट 2 क्या है, ये लास्ट 2 है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट करेंगे। ऑल्सो a इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू 84। अब चलिए a कितना है आपके पास 7 है और 7 प्लस d इज इक्वल टू 84। अब चलिए 7 7 जा 49 प्लस 7d इज इक्वल टू 84, तो 7d इज इक्वल टू 84 माइनस 49, तो 7d इज इक्वल टू कितना होगा 84 में अगर हम लोग 49 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 67 34 35, तो d इज इक्वल टू 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5, d निकल गया आपका और a निकल गया आपका। तो 3 नंबर क्या था आपका, देयरफॉर नंबर इज a माइनस डी, a और a प्लस डी, a माइनस डी, तो a माइनस डी, a कितना है 7 है और d कितना है 5 है, तो 7 में 5 माइनस करेंगे तो 2, और नेक्स्ट क्या है a है, तो a कितना है 7 है और तीसरा नंबर क्या है a प्लस डी है, तो a क्या है आपका a है 7, ओके, प्लस d क्या है आपका 5, तो 7 प्लस 5 कितना होगा 12। चलिए आ गया आपका तीनों नंबर 2 7 12। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड हाँ, अगर कोई भी डाउट आता है तो नीचे आप कमेंट कीजिएगा, ओके, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका यहाँ पे कि फाइंड 4 नंबर इन AP सच दैट देयर सम इज 44 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड टर्म इज 112।
आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, 4 नंबर फाइंड करना है, वो भी 4 नंबर किस में होना चाहिए, एपी में होना चाहिए। ओके चलिए सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं लेट दी नंबर बी। तो यहाँ पे 4 नंबर एपी में कैसे मानना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d आपको मानना है, आपको 4 नंबर एपी में। ओके किसी को यहाँ पे ये डाउट होगा कि हम लोग ऐसे नहीं मान सकते a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये भी तो एपी में है और ये 4 नंबर है। मैं मानता हूँ कि ये एपी में है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होगा, कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा और बहुत ज़्यादा लेंदी होगा, मे बी आपसे सॉल्व भी नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका कैलकुलेशन बहुत टफ चले जाता है। आपको कोशिश हमेशा ऐसा करना है, ऐसा नंबर लेना है एपी में जो कि आसानी से कट जाए। यहाँ पे आप देखिएगा -3d है प्लस 3d है तो आसानी से ये कट जाएगा, प्लस डी है माइनस डी आसानी से कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, ए बचेगा। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ और लेंगे ना एपी तो वहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा। तो बस आपको इसको याद करना है कि अगर आपको 4 नंबर बोले तो ऐसा नंबर लेना है, 3 नंबर बोले तो आपको कैसा लेना है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था पहले क्वेश्चन में, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिलहाल। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देयर सम इज 44, तो इस एपी का सम कितना है, 44 है। मतलब a माइनस 3d प्लस a प्लस डी, सॉरी a माइनस डी प्लस a डी, a प्लस 3d, ठीक है ना। तो यहाँ -3d है और प्लस 3d है, ये -d है, ये प्लस d है, तो कट गया यहाँ पे। और सम कितना दिया है आपको, 44। अब यहाँ पे देखिए a कितना हुआ है, 1 2 3 4, 4a इज इक्वल टू 44। ओके तो मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे कितना आसानी से कट कर लिए हम लोग, 3d d और 3d कितना आसानी से कट कर लिए और कितना आसानी से हम लोग a निकाल लिए यहाँ पे 11। तो मैंने आपको ऐसे ही बताया था कि आपको ऐसा नंबर यहाँ पे एपी में लेना है जो कि हम लोग आसानी से कट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप कोई और नंबर लेते हैं एपी में, जैसे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, तो वहाँ पे कैलकुलेशन करने में आपको डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना। तो आपको बस याद रखना है कि ऐसा नंबर लेना है। तो a इज इक्वल टू 11 आसानी से निकल लिया। अब क्या निकालते हैं हम लोग, d निकालते हैं। चलिए एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड टर्म, तो सेकेंड एंड थर्ड टर्म कौन है, ये है आपका फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड। मतलब आपको इसका और इसका प्रोडक्ट कितना दिया है, वो दिया है 112। तो चलिए करते हैं, ऑल्सो a माइनस डी और a प्लस डी इज इक्वल टू 112। ओके आपको फॉर्मूला तो याद होगा, a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 112 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। चलिए a का वैल्यू है हमारे पास कितना है, 11 का स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 112। 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 112 और माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 112 माइनस 121, तो कितना होगा 9। तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9 और डी इज इक्वल टू प्लस 3 और माइनस 3। आ गया आपका डी और ए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 4 नंबर निकालते हैं एपी का। 4 नंबर क्या है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। सो नंबर इज a माइनस 3d, a माइनस 3d। a का वैल्यू कितना निकला है, 11 निकला है, माइनस 3 इंटू डी, डी कितना लेना है, एक बार प्लस 3 एक बार माइनस 3। तो चलिए एक बार प्लस 3 लेते हैं, तो 11 माइनस 9, 11 माइनस 9 कितना होगा 2। ओके क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो अब दूसरा नंबर क्या है, a माइनस डी है, a माइनस डी, a कितना है 11 है, माइनस डी
+3 लिए यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 - 3 हो जाएगा 8। अब देखिए तीसरा नंबर क्या है, a+d। तो a का वैल्यू कितना है 11 है, और प्लस इस बार 3 लेते हैं +3, ठीक है ना। तो 11 + 3 कितना होगा 14, और a+d हो गया। अब a+3d लेते हैं, a+3d। तो a कितना है 11 और 3d कितना हो जाएगा आपका 3d, 3d ना 3d। तो 3 × d, d कितना है, d भी है आपका 3, +3 लेते हैं। तो 3 3 9 और 11 9 20। ओके चलिए, और एक बार +3 लेके देख लिए, अब इस बार -3 लेके देखते हैं। 2 नंबर है यहाँ पर, d 2 नंबर है, एक बार +3 है, एक बार -3 है। तो +3 वाला सॉल्व कर लिए, अब -3 वाला देखते हैं। तो a-3d। ओके, फर्स्ट नंबर क्या है a-3d। तो a का वैल्यू है 11, बस आपको इस बार साइन चेंज करना है, बस -3, और इस बार क्या लेंगे -3 लेते हैं। तो आंसर कितना आएगा -3 × -3 9 और 11 9 20। a+a-d, a कितना है 11 और -d कितना लेंगे -3 लेंगे। तो -3 × माइनस तो 11 +3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 14। ओके, और a+d, तो 11 और +-3, तो 11 - 3 कितना होगा 8। अब कितना बचा a+3d बचा, a+3d। तो a कितना है आपका 11 + 3 × d कितना है -3। तो 3 3 9, तो 11 - 9 कितना होगा 2। चलिए आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 5 नंबर सेम, जैसा आपका 13 है ना वैसा 14 भी है। इसमें बस आपको 5 नंबर लेना है एपी का। चलिए, द सम ऑफ 5 नंबर इन एपी इज 40, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इज 28, फाइंड द नंबर। तो आपको यहाँ पे नंबर फाइंड करना है, वो भी नंबर किस में होगा, एपी में होगा। ओके चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर मानते हैं, लेट द नंबर बी। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा नंबर मानेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपसे पूछेगा कि 4 नंबर लेना है एपी में, तो आपको कुछ ऐसा लेना है, ठीक है ना। अगर आपको बोले 5 नंबर लेना है एपी में, तो आप कुछ ऐसा लीजिएगा, a-2d, a-d, a+d एंड a+2d। कितना हो गया 1 2 3 4 5। तो ऐसा हम लोग इसलिए नंबर लिए क्योंकि यहाँ पे आप देखिए -2d है, +2d आसानी से कट जाएगा, -d है, +d है, आसानी से कट जाएगा। सिर्फ यहाँ पे a बचेगा, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट a का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और कुछ लेंगे तो वहाँ से हम लोग आसानी से नहीं निकाल पाएंगे, मतलब dd नहीं काट पाएंगे, और a डायरेक्ट हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, कैलकुलेशन आपका टफ हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए बस आपको याद करना है कि अगर आपको 5 नंबर बोले तो ऐसा लेना है, ठीक है ना। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। द सम ऑफ 5 नंबर, तो पाँचों का सम निकालते, a-2d प्लस a+d, a+d प्लस a+d प्लस a+2d कितना दिया है। द सम ऑफ 5 नंबर इन AP इज 40। देखिए यहाँ पे है a-2d और यहाँ पे है 2d, यहाँ -d और यहाँ +d। देखिए कितना आसानी से हम लोग अभी निकाल लेंगे a यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5a इज इक्वल टू 40। ओके, तो a इज इक्वल टू 8। कितना आसानी से निकाल लिए हम लोग 8, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अगर इसके अलावा अगर आप कुछ और लेते हैं यहाँ पे नंबर, तो इतना आसानी से हम लोग नहीं निकाल पाते, ठीक है ना। बस आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए, ऑल्सो आपको अदर इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इज 28। फर्स्ट एंड लास्ट, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका लास्ट। तो इसका मतलब a-2d का होल a-2d इंटू a-2d कितना है, प्रोडक्ट 28। ओके चलिए अब आगे देखते हैं। आपको a+b और a-b का तो फॉर्मूला पता है, मैंने आपको बताया था, a² - b² का फॉर्मूला होता है a+b और a-b, ये फॉर्मूला तो पता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर -2d का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a² - 2d का स्क्वायर इज इक्वल टू
28। तो a कितना है आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है ना। चलिए, तो 2d का स्क्वायर कितना होगा 4d स्क्वायर इक्वल टू 28। तो 4d स्क्वायर इक्वल टू 28 माइनस 64 कितना होगा 28 माइनस 64, ये हो जाएगा 28t, तो 60 34 36 ओके, यहाँ माइनस है ना, यहाँ भी माइनस है आपका। और डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 36 बाई -4, तो कितना होगा 9। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा +-3। चलिए, डी भी निकल गया आपका और ए भी निकल गया। अब क्या करना है आपको 5 नंबर फाइंड करना है, मतलब a - 2d, a - d, a + d और a + d। चलिए फाइंड करते हैं। तो पहला नंबर क्या है a - 2d है, a - 2d। तो देखिए a यहाँ पे क्या है 8 है, 8 - 2 इंटू डी, डी क्या है डी 3 है, +3 लेते हैं। यहाँ पे दो गो है डी है, एक +3 है और एक -3, तो पहले +3 से सॉल्व करेंगे, उसके बाद -3 से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो 3 × 2 = 6, 8 - 6 कितना होगा 2। ओके, अब देखिए उसका कौन सा नंबर है a - d, a - d। a कितना है आपका, a है 8 और d कितना है 3 है, तो 8 - 3 5। और तीसरा नंबर क्या है a है, तो a कितना है डायरेक्ट लिख दीजिए 8 है। और तीसरा हो गया, और फोर्थ नंबर कितना है 1 2 3 4, ये है आपका फोर्थ नंबर a + d। और फिफ्थ नंबर क्या है a + 2d, a + 2d। तो a + d कितना हो जाएगा, a है आपका 8 ओके, और d कितना है d है +3 11। a है आपका 8 और 2 इंटू डी, डी कितना है 3 है, तो 3 × 2 = 6 और 8 + 6 कितना होगा 14। आगे आपका, और एक बार +3 से किया है और एक बार क्या करना है आपको -3 से करना है। -3 से करते हैं तो a - 2d, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a है आपका 8 और -2 इंटू डी, डी कितना लेना है -3 लेना है, तो कितना होगा 3 × 2 = 6 +6 हो जाएगा, तो 8 + 6 14। ओके, चलिए अब a - d, तो a - d, a कितना 8 और -3, तो माइनस प्लस 8 + 3 कितना हुआ 11। और a सॉरी 8 हो जाएगा आपका, a कितना 8 है ना। चलिए, अब a + d बचा है आपका, a + d, तो a कितना है a है 8 और +-3, तो 8 में 3 घटाएंगे तो 5। ओके, अब लास्ट क्या बचा है आपका a + 2d, तो a कितना 8 है और 2d 2 इंटू -3, तो -6 8 - 6 कितना होगा 2। चलिए आगे आपका आंसर। ओके, कोई डाउट तो नहीं होगा आपको, कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। होप करते हैं पूरे लेक्चर को एंजॉय किए होंगे, एंड कुछ भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मुझसे जितना बन पाएगा मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। तो तब तक के लिए बाय, एंड पढ़ाई करते रहिएगा, एंड जय हिंद जय भारत।